नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ताजगढ़ इंडस्ट्रियल यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग को आर फैक्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, आर फैक्टर क्या है? आर फैक्टर को हम दो नाम से जानते हैं दोस्तों, एलोगेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं, टेंशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा आर फैक्टर है वो एलोगेशन फैक्टर के नाम से देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो मेरा स्टिक है ये एलोगेशन फैक्टर के नाम से यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों होता क्या है, जनरली जो हमारा स्काडा का जो स्क्रीन होता है ना, ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग नामों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा स्काडा स्क्रीन है वो सिरजी पावर एंड ऑटोमेशन का है। तो यहाँ पे इन्होंने एलोगेशन फैक्टर के नाम से जो भी है एडिटिंग किया हुआ है। ठीक है, जो भी इनका सॉफ्टवेयर है उसमें एलोगेशन फैक्टर के नाम से ये दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे ही मैं दो चार स्काडा का अगर नाम बताऊं, जैसे कि जेमको का स्काडा जो अगर आप देखेंगे ना, तो जेमको का स्काडा में इसी एलोगेशन फैक्टर को आप आर फैक्टर के नाम से देखेंगे। ऐसे ही अगर मैं वेगा का बात करूं, वेगा ऑटोमेशन, तो वेगा का जो स्काडा स्क्रीन होता है ना, उसमें भी आप आर फैक्टर से ही देखेंगे। ठीक है, एलेक्सोल एक और होता है स्काडा एलेक्सोल का, उसमें भी आप आर फैक्टर के ही नाम से देखेंगे। अगर आप लोग रोलिंग मिल में काम करते हैं, स्टील प्लांट में काम करते हैं, ठीक है, तो अगर आप ऑपरेटर हैं या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो अगर आप स्काडा स्क्रीन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको आर ही फैक्टर दिखेगा। ठीक है, किसमें? एलेक्सोल में और जेमको में, वेगा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होता ये है, जैसे स्टील प्लांट में जो भी स्टील प्लांट या टीएमटी रोलिंग मिल बैठाता है, जो भी मालिक बैठाता है, तो वो सबसे पहले ना स्काडा किसका एक्यूरेसी किसका सही है, तो सही तो सबका रहता है, लेकिन जो मैं देखा हूँ आज तक जितने मिल में काम किया हूँ, उसमें जो वेगा का होता है ना, वेगा का स्काडा, उसका एक्यूरेसी सबसे अच्छा होता है। ठीक है, उसका जो शुद्धता होता है ना, एक एक्यूरेसी पॉइंट में जो एक्यूरेसी रहता है। ठीक है, वेगा सबसे अच्छा है। मैं जहाँ तक मैं जितने मिल में काम किया हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं जानना है आपको, एलोगेशन फैक्टर, आर फैक्टर और टेंशन जानना है। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मैं कभी भी आर फैक्टर बोल सकता हूँ, टेंशन बोल सकता हूँ या एलोगेशन फैक्टर बोल सकता हूँ, आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा एलोगेशन फैक्टर है, इसको कैसे निकालें। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले अगर आप लोग को बता दूं, तो ये केवल और केवल स्टैंडों के बीच में ही होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे C1 स्टैंड है, यहाँ पे ये लास्ट में C14 स्टैंड है, यानी कि स्टैंडों के बीच में ही ये आर फैक्टर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये C1 है, तो C1 के नीचे ये एलोगेशन फैक्टर ये इतना है, C2 का इतना है, C3 का इतना है, C4, C5। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्री पिंच रोल है, यहाँ CCS1 है, तो इनका आर फैक्टर नहीं है। अभी क्यों नहीं है इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे CCS2 है, इसका भी नहीं है आर फैक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं C11, C12, 13, 14। ठीक है, तो इनका जो है आप देख सकते हैं ये जो आर फैक्टर है यहाँ पे इतना। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ब्लॉक मोटर है। ठीक है, ये ब्लॉक मोटर है, इसका नहीं है। तो दोस्तों होता ये है ना, कई जगह C1 से लेकर C14 तक ही रहता है, वहीं से आपका उन्हीं के बीच का जो है आर फैक्टर रहता है। तो दोस्तों जो आर फैक्टर होता है ना, केवल और केवल C1 से लेकर C14 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। अब इसको जो निकालने का तरीका होता है ना, वो कैसे निकलता है आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं ये जो C1 का कैलकुलेटेड एम्पियर्स है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना है, C2 का इतना है, C3 का इतना, C4 का इतना। तो यहाँ पे करते क्या हैं, जो अगला वाला स्टैंड है, ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपका, जो अगला वाला स्टैंड है उसको पिछले वाले स्टैंड से आप जब डिवाइड करेंगे ना, तो जो पिछला वाला स्टैंड रहेगा उसी का एलोगेशन फैक्टर निकलेगा। इट मीन्स एक बार और बता दूँ, आगे वाला स्टैंड को, ये जो आगे वाला स्टैंड हो गया, ये C1 के आगे वाला स्टैंड हो गया, ये C3 के आगे वाला स्टैंड C4 हो गया। इट मीन्स जिसका आपका एलोगेशन, जिस स्टैंड का एलोगेशन फैक्टर निकालना है, उसके अगले वाले स्टैंड का आप एम्पियर्स लेंगे और उसके पिछले वाला स्टैंड का एम्पियर्स लेंगे। जब दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका C1 यानी पिछले वाले स्टैंड का एलोगेशन फैक्टर या आर फैक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आप इतना समझ लीजिए, मैं अभी आपको कॉपी पे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से बताऊंगा। और यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि C14 का कैसे निकलेगा, तो जो C14 का होता है ना दोस्तों, वो आप जो फिनिशिंग माल जहाँ से निकलता है ना, जैसे मान चलिए हमारा ब्लॉक है, तो यहाँ पे ब्लॉक से हमारा फिनिशिंग माल निकलता है, तो ये जो ब्लॉक का एमपीएस है ना, ब्लॉक का एमपीएस जितना है उतना में आप C14 का एमपीएस से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका C14 का निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको ये स्टैंड पे दिखा दिया। ऐसे ही अगर मैं TMT का खोल के दिखाऊं आपको, तो TMT में दोस्तों होगा ये कि TMT में एलोगेशन फैक्टर का कहीं, आर फैक्टर का कहीं काम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पिंच रोल है, ठीक है, पिंच रोल 1, पिंच रोल 2, पिंच रोल 3, इसको बोलते हैं प्री पिंच रोल, इसको इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं पोस्ट पिंच रोल। उसके बाद होता है कॉम्बिनेशन शेयर, उसके बाद टेल ब्रेकर 1, टेल ब्रेकर 2, उसके बाद ट्विन चैनल 1, ट्विन चैनल 2। तो इनके बीच में क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके बीच में रोल नहीं है, ठीक है, इनके बीच में पिंच रोल है। पिंच रोल का आप काम जानते ही हैं क्या होता है, ठीक है, वो पिंचिंग करता है। और टेल ब्रेकर का आप काम ही जानते हैं क्या होता है, वो टेल ब्रेकर वो ब्रेक करने का काम करता है। जो भी पिंच रोल पिंच करके मतलब स्पीड में जो भी TMT हमारा चटाल पे जाता है, रैक पे जाता है, तो वो क्या करता है, टेल ब्रेकर उसको ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है, ब्रेक करके चटाल तक छोड़ देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा मैं, आप लोग को सीधे चलता हूँ लेके कहाँ पे, आर फैक्टर पे। ठीक है, आर फैक्टर, तो आर फैक्टर आप लोग समझ गए दोस्तों क्या है ये। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ एक एग्जांपल के तौर पे, इसका फार्मूला अगर आप लोग को बताऊँ, तो फार्मूला होता ये है कि किसी भी स्टैंड का अगर निकालना चाहते हैं, जैसे मान चलिए मैं रेंडमली यहाँ पे C7 का निकालना चाहता हूँ, तो C7 का अगर निकालना चाहता हूँ ना, तो C8 का जो भी हमारा एमपीएस होगा, C7 से जब डिवाइड करेंगे C7 के एमपीएस से, तो C7 का एलोगेशन फैक्टर या आर फैक्टर निकल के आ जाएगा। अब ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आर फैक्टर एक्चुअली है क्या? तो आर फैक्टर दोस्तों दो रोल के बीच का टेंशन है। टेंशन का मतलब तनाव, टेंशन का अगर हिंदी में बताऊं तो तनाव, दो रोल के बीच का तनाव है। अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूं, मान चलिए दो आदमी हैं, ठीक है, दो आदमी है, एक आदमी 60 केजी का है, एक आदमी 50 केजी का है। तो अगर दोनों को मैं अगर बोलूँ, दोनों आपस में हाथ पकड़ के खींचने के लिए अगर बोलूँ, तो जो 60 केजी वाला है ना 50 केजी वाले को अपने तरफ खींच लेगा। तो इट मीन्स अगर इनके बीच का जो तनाव है उसको अगर निकाला जाएगा, तो कैसे निकाला जाएगा? सिंपली जो बड़ा वाला होगा उसको छोटे वाले में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो बड़ा वाला कितना है, 60 केजी है, और छोटा वाला कितना है, 50 केजी है। तो जब इसका नॉर्मली जब आप डिवाइड करेंगे, तो इसका जो डिवाइड करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा 1.2 आएगा। तो इनके बीच का वो तनाव निकल जाएगा। तनाव का इंग्लिश होता है टेंशन, टेंशन को आर फैक्टर बोला जाता है, आर फैक्टर को ही एलोगेशन फैक्टर बोला जाता है। तो चलिए मैं आपको इसको अच्छे से थोड़ा सा आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे बताता हूँ। तो चलिए ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मेरा आर फैक्टर होता है, ठीक है, आर फैक्टर जो हमारा होता है, टेंशन जो होता है, और जो एलोगेशन फैक्टर होता है, ठीक है, इन सब का जो कैलकुलेशन है आज मैं एक एक करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। हर स्काडा का अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। कहीं पे आर फैक्टर के नाम से जाना जाता है, कहीं पे टेंशन के नाम से जाना जाता है, कहीं पे एलोकेशन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं एक आपको स्काडा का स्क्रीन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा स्काडा की स्क्रीन है, यहाँ पे जो एलोगेशन फैक्टर निकल के आ रहा है, यहाँ पे एलोगेशन फैक्टर के नाम से यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं अभी बताया था जो अगला स्टैंड है उसको पिछले स्टैंड से अब जब डिवाइड करोगे, तो जो पहले स्टैंड का है उसका जो एलोगेशन फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू फटाफट लिख लीजिए। ये जो C2 का वैल्यू है 0.66 है, C1 का जो वैल्यू है वो आपका है 0.459 है। C1 का जो एलोगेशन फैक्टर डिवाइड करने के बाद जो निकल के आ रहा है 1.451 है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं नोट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं लिखता हूँ C2, ठीक है, डिवाइड बाई C1 इक्वल टू जो हमारा आएगा वो आर फैक्टर होगा, ठीक है। तो चलिए C2 को जो मैं नोट किया था वो है 0.666 डिवाइड बाई, यहाँ पे जो C1 का वैल्यू था दोस्तों 0.459,
इक्वल टू जो भी हमारा जब डिवाइड करोगे आप लोग तो जो निकल के आएगा वैल्यू वो आपका आएगा 1.450। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टेंशन हो जाएगा। ठीक है, टेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये दो स्टैंड के बीच का ये टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए मैं एक और मेरे पास स्काडा है, मैं वेगा स्काडा का जो है उसमें दिखाता हूँ कि उसमें किस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए दिखाता हूँ वेगा का स्क्रीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वेगा का मेरे पास स्क्रीन है दोस्तों। यहाँ पे जो वेगा का स्क्रीन है, यहाँ पे आप C1 स्टैंड देख सकते हैं। C1 स्टैंड का एमपीएस 2.37 है, C2 का 3.36 है। इसका जो लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट में ये जो आर फैक्टर निकल के आ रहा है C1 का वो 1.42 आ रहा है। तो इन तीनों को आप लोग नोट कर लेंगे। C1 का जो वैल्यू है एमपीएस वो नोट करेंगे, C2 का जो एमपीएस है वो भी नोट कर लीजिए, और जो आर फैक्टर निकल के आ रहा है 1.42। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए। तो चलिए अब चलते हैं, इसको भी निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो C2 का जो वैल्यू था दोस्तों वो था 3.36 डिवाइड बाई जो C1 का जो वैल्यू था वो था 2.37। जब इन दोनों का डिवाइड करेंगे ना आप लोग तो यहाँ पे आएगा 142। ठीक है, तो ये आपका, आप लोग अगर नोट किए होंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे यही वैल्यू आया होगा। तो ये होता है आपका टेंशन, दो रोल के बीच का टेंशन। ठीक है, ये C1 मतलब C1 और C2 के बीच का जो टेंशन है हमारा ये होता है। तो अब ऐसे ही अगर मैं एलेक्सोल का दिखाऊँ, एलेक्सोल स्काडा का, तो उसमें क्या होता है उसको भी चलिए देख लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एलेक्सोल का जो मेरे पास स्क्रीन सामने पे आप लोगों को दिखा सकते हैं, ऊपर में एलेक्सोल है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा स्टैंड 1 का जो यहाँ पे एमपीएस है वो है 0.54, स्टैंड 2 का जो एमपीएस है 0.89। ठीक है, इसका जो आर फैक्टर निकल के आ रहा है, मतलब C2 को हम C1 से डिवाइड करेंगे तो C1 का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर फैक्टर आ रहा है C1 का वो 1.64 आ रहा है। तो ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, C1 का जो वैल्यू है उसको नोट कर लीजिए, C2 का जो वैल्यू है उसको नोट कर लीजिए, जो आर फैक्टर निकल के आ रहा है C1 का वो भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिए दोस्तों? तो चलिए मैं भी नोट कर लिया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे C2 का जो वैल्यू आप लोग नोट किया था, ठीक है, आप लोगों ने जो C2 का वैल्यू नोट किया है 0.89 डिवाइड बाई C1 का वैल्यू 0.54। ठीक है, तो जब इनका डिवाइड करेंगे आप लोग तो जो वैल्यू निकल के आएगा 1.64। अब ये जो भी हमारा टेंशन निकल के आ रहा है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं दो स्टैंड के बीच का एलोगेशन फैक्टर या आर फैक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब होता ये है कि हमारा जो दो बीच का जो दो स्टैंड का जो हमारा जो भी माल लगता है दो स्टैंड के बीच में, ठीक है, वो हमारा कितना जो है टॉलरेट कर सकता है। ये टॉलरेट का मतलब होता है सहन कर सकता है। ठीक है, तो एमपीएस को दोस्तों हम लोग फेक बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।